जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हम चैनल में। आज हम भैया दूज की कथा का श्रवण करेंगे। भाई बहन के अमर प्रेम के दो त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा भैया दूज का त्योहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीय को मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती है। एक दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा जमुना में स्नान करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो बहन के घर जाकर नहाना चाहिए। बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देती है। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। भैया दूज की कथा। भगवान सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से जमराज तथा जमुना का जन्म हुआ। जमुना अपने भाई जमराज से बड़ा प्रेम करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन जमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण जमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को जमुना ने अपने भाई जमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर जाते समय जमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बाई को देखते ही जमुना ने हर्ष विभोर होकर बाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर जमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने बाई से कहा, आप हर वर्ष इस दिन मेरे जहां भोजन करने आया करो तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका ब्याह न रहे। जमराज तथा ऐसु कहकर जमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर जमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन जमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के अतिथि को स्वीकार करते हैं, उन्हें जम का डर नहीं रहता। भैया दूज की दूसरी कथा के अनुसार एक जाट था, एक बाट था। जाट की बहन थी, बाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। बाट बोला, मेरे तो बहन नहीं है, मैं तो चलता हूँ, मैं किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा। वह दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। बाट ने देखा कि कुएं पर दो पनहारी पानी भर रही है, आपस में बातें कर रही है कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका करूंगी। बाट वहां से जब बातें सुन रहा था, पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे बाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर बाट ने कहा, जी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह बाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं बाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह बाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। बाट मन में सोचता है कि मुंह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अकलमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले जाए तो प्यारे बाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। बाई ने फिर खाना खाया। बाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। बाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती है, लेकिन बाई कहता है अब मैं जाऊंगा। वह सास ननंद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी बाई को दे देती है। बाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन बाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे बाई मैड़ा मारे पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन बाई का सिर अपने घुटने पे लिए बैठी रहती है। तब किक्कर बोलती है, कांटे काट कटिल्ली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता बीर जगाती। बहन कहती कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो किक्कर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर बाई के माथे से लगाती है तो बाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया,
बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए, सेज बरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध औरता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई, अब तो भाई मैं तेरे साथ चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, जहां पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं, तो बड़े ही किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहां बड़े ही किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि वह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़ाई कहता है, तुम अपना काम करो, नहीं मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बड़ाई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर जाए किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है, इसका उपाय क्या है। वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो बाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला बाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बाण होवे तो भी लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बरात ना निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना वेश धरकर बहन बरात के साथ जाए तो नेग करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त बाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन बरवा ले। जब वचन बरवा ले तो एक वचन, 2 वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 बाबियों को छोड़े। तो वह कहेगी, पापन हथियारन, तूने बहुत ठगा, जा बख्शा, तेरे 7 भाई और 7 बाबियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया बूस के कुल्ले में जो पड़ी, वह सोचती है, जो मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मारे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं। तो पड़ोसने कहती है कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है, नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब जा रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाए। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा बाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा बाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को बाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको कोई बाई मिला वैसे सबको मिले। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।